Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, बिहार नाव में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हम वित्त रहित शिक्षा के बारे में बात करना चाहते हैं। इसके जन्मदाता के बारे में बात करना चाहते हैं, जो इसको जन्म दिया। कहाँ से कंसेप्ट आया पता नहीं, कितना वेदना और दर्दनायक है यह वित्त रहित शिक्षा। तो मैं उसके जन्मदाता पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। इसके बाद जो पालन करता है उनके प्रकाश डालना चाहता हूँ, और जो इनको अभी संहार करने के मूड में है उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ काल्पनिक है, और एक जो इनको झेल रहे हैं उनका परिचय मैं कराना चाहता हूँ। सर, अपना परिचय। मेरा ये परिचय काल्पनिक है, और इस परिचय से ही पूरे रचना पर प्रकाश पड़ेगा। इस परिचय से भी पूरे रचना के विषय में जानकारी हो जाएगी। और इस तरह से मेरा काल्पनिक नाम प्रोफेसर छिल्टू बेरोजगार है। जी, प्रोफेसर छिल्टू बेरोजगार। प्रोफेसर छिल्टू बेरोजगार। छिल्टू बेरोजगार जी। और मेरा कॉलेज का नाम है नीतीश उपेक्षित महाविद्यालय। नीतीश उपेक्षित महाविद्यालय। ऐसे महाविद्यालय जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उपेक्षित है। जी जी। नीतीश उपेक्षित महाविद्यालय और लालूगंज जगन्नाथपुरी। लालूगंज जगन्नाथपुरी, ये वाह। लालूगंज में स्थित है और जगन्नाथपुरी में पड़ता है। वाह। तो पूरा पता हुआ वही प्रोफेसर छिल्टू बेरोजगार, ठीक है, लालूगंज जगन्नाथपुरी। वाह। तो ये चालीसा के रूप में आप इसको हम वित्त रहित चालीसा बताएंगे कि किस तरह से इस कौन महान व्यक्ति थे जो इसका जन्म दिए। वित्त रहित शिक्षा नीति। काम करो, पैसा नहीं, काम करोगे, लड़के को पढ़ाओगे, लेकिन पैसा तुमको नहीं मिलेगा। जी जी। ये नीति लाए उस महान व्यक्ति का। जी। और जो नीति ले आए उसके बाद जो इसका पालन करता थे जी, लगातार वर्षों तक इस शिक्षा नीति को जारी रखे, उनके नाम यह कविता समर्पित है। जी। और जो इसको संहार कर सकते हैं या संहार करने की थोड़ी बहुत इच्छा है जी, उनके प्रति वो चाहेंगे, हमारे जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, जो कि वित्त रहित शिक्षा नीति का पूर्ण संहार कर सकते हैं, वो यदि चाहेंगे, उनकी यदि इच्छा हो कि लास्ट आवर में भी इन लोगों का जो है समाधान हो जाए, तो वो संहार कर्ता बन सकते हैं। और उन्हीं के नाम एक समर्पित वित्त रहित चालीसा है। अच्छा। तो हम अपने वेदना को आप अपने जो है हम लोग के साथ जो जी, जी। वेदना व्यतीत हो रहा है या हम लोग जो भोगी हैं, अपने अनुभव के आधार पर हमने यह रचना किया है। और यदि ये रचना जनता जनार्दन को अच्छा लगे, हमारे जनता भाई को अच्छा लगे, तो लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह से लाइक शेयर करें कि ये आवाज़ कम से कम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच जाए। तो जय हो उस महान का, जय हो उस महान का जिसने टीचर बनाया बिना भुगतान का। जय हो उस महान का जिसने टीचर बनाया बिन भुगतान का। माने टीचर हो, पेमेंट नहीं, टीचर हो, पेमेंट नहीं। जय हो उस महान का जिसने बनाया टीचर बिन भुगतान का। वह तो हो न सका निज कुटुंब का, वह तो हो न सका निज कुटुंब का। गद्दी पाया मृत्यु पहाड़ का, गद्दी पाया मृत्यु पहाड़ का। ईश्वर ने बनाया उसे 1.5 आँख का, ईश्वर ने बनाया उन्हें 1.5 आँख का। आर्थिक तंगी से लिए जान सैकड़ों गुरुजी का, आर्थिक तंगी से लिए जान सैकड़ों गुरुजी का। शिक्षा दोगे बिन पैसे का, उनका जो सिद्धांत था जी, अब तो नहीं रहे धरती पर, लेकिन उनका जो सिद्धांत से जो हम लोग भुक्तभोगी हैं, शिक्षा दोगे बिन पैसे का, प्रोफेसर पदवी सिर्फ नाम का। शिक्षा दोगे बिन पैसे का, प्रोफेसर पदवी सिर्फ नाम का। नया कॉलेज को मिलेगा संबंधन, उनका नीति था कि नया कॉलेज को मिलेगा संबंधन। ज्ञानदाता को पैसे देने का नहीं कोई बंधन,
नया कॉलेज को मिलेगा संबंधन, हम एप्लीकेशन देंगे, मान्यता देंगे, ठीक है। तो नया कॉलेज को मिलेगा संबंधन, ज्ञानदाता को पैसे देने का नहीं कोई बंधन, समाज सेवा कर दो शिक्षा दान। जी। समाज सेवा करो और दो शिक्षा दान, उनका प्रिंसिपल था, अब तो रहे नहीं। समाज सेवा कर दो शिक्षा दान, चाहे भूखा रहे तेरा संतान। समाज सेवा कर दो शिक्षा दान, चाहे भूखा रहे तेरा संतान। कहिए कैसा क्रूर था वो इंसान, कैसा क्रूर था वो इंसान, मानव रूप में दानव समान। भले काम करोगे, कॉलेज में लड़का को पढ़ाओगे, पैसा नहीं, क्या उनके पास समझ था कि जब बिना पैसा के कैसे पढ़ाएंगे, कैसे जिए रहेंगे, कैसे इनके परिवार का पालन होगा, कैसे शिक्षा दीक्षा होगा। तो कैसा क्रूर था वो इंसान, मानव रूप में दानव समान। कैसे होगा गुरु जी का जीवन यापन, ये नहीं सोचा उन्होंने, कैसे होगा गुरु जी का जीवन यापन। कहिए था क्या इसका उनको ज्ञान, कैसे होगा गुरु जी का जीवन यापन, कहिए क्या था इसका उनको ज्ञान। राज्य के छात्र शिक्षित होंगे, राज्य के साथ वित्तरहित कॉलेज में राज्य के छात्र पढ़ते हैं, शिक्षित होते हैं, पढ़ाने वाले भूखे मरते हैं। राज्य के साथ छात्र, राज्य के छात्र शिक्षित होंगे, चाहे शिक्षक का अभाव में निकले प्राण। बहुत शिक्षक हैं जो आर्थिक अभाव में, दवा के अभाव में, उचित पोषण नहीं मिला, उचित पैसा नहीं मिला, उचित वो शरीर के अपना पारिवारिक जो है सो मेंटेनेंस नहीं कर सके, तनाव में आत्महत्या कर लिए, रोग से मर गए, व्याधि से असामयिक मृत्यु उनकी हो गई, वित्तरहित कर्मियों का। तो राज्य के छात्र शिक्षित होंगे, चाहे शिक्षक का अभाव में निकले प्राण, पैसे बिना वो मर जाए। जी जी। वो नेता थे कि पैसे बिना मर गया शिक्षक, लेकिन उसको पैसा नहीं देंगे। तो राज्य के छात्र शिक्षित होंगे, चाहे शिक्षक का अभाव में निकले प्राण। इसलिए तो हमने उन्हें कहा, इसलिए तो हमने उन्हें कहा स्वर्गीय नेता महान, स्वर्ग में भी चल गए, इसलिए हमने कहा स्वर्गीय नेता महान। था तो वो अपने ही बिरादरी का, वो भी हमारे जैसे पढ़े लिखे पीएचडी थे, एमए पीएचडी थे, पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे तो था तो वो अपने ही बिरादरी का, लेकिन फर्ज अदा किया गद्दार का। वो भी टीचर थे जी। वो भी टीचर थे। तो था तो वो अपनी ही बिरादरी का, लेकिन फर्ज अदा किया गद्दार का। अपने ही समुदाय को चौपट करने हेतु लाया नीति वित्त रहित शिक्षा नीति कलंक का। अपने ही समुदाय को चौपट करने हेतु, अपने ही समुदाय टीचरे को समुदाय को चौपट करने हेतु लाया नीति वित्त, नहीं तो करना होगा मासिक भुगतान। कहते हैं साहब, कहते हैं कि यदा कदा अपनी मर्जी से देते हैं उन्हें अनुदान, नहीं तो करना होगा मासिक भुगतान। सोचा है राज्य का कितना होगा नुकसान, अरे सोचा है राज्य का कितना होगा नुकसान, ठीक है। धीरे धीरे कहते हैं कि धीरे धीरे यूं ही सबका चला जाएगा जान, धीरे धीरे यूं ही सबका चला जाएगा जान, सेवा निवृत्त हो जाएगा हमारे जनता जनार्दन का करते करते कल्याण। जी। साहब कहते हैं धीरे धीरे यूं ही सबका चला जाएगा जान, सेवा निवृत्त हो जाएगा हमारे जनता जनार्दन का करते करते कल्याण, लेकिन किसी कीमत पर नहीं करेंगे घाटा अनुदान। सोचा थोड़ा सोचते भी यदि किया होता नियुक्ति में आरक्षण पालन। कहते हैं साहब हमारे कि थोड़ा सोच भी लेते, करने की इच्छा भी जगती, थोड़ा सोचते भी यदि किया होता नियुक्ति में आरक्षण पालन। साथ ही पूर्व की कथाओं का भी है तो हमें आत्मज्ञान, साथ ही पूर्व की कथाओं का भी तो हमें है आत्मज्ञान। फिर मुख्यमंत्री जी कहते हैं उनसे जो हमारे कल्याण की बात करते हो, हैं बकलोल दबे कुचले की आवाज़ उठाते हो। अब कहते हैं दबे कुचले की आवाज़ उठाते हो, कहने में नहीं शर्माते हो, उन लोगों को बढ़ाओगे फेर में पड़ जाओगे, गद्दी भी गमाओगे, ये लोग कहाँ जाएगा जब वो लोग बढ़ जाएगा, है ना, उसको वहीं रहने दो,
उसको नहीं बढ़ने दो, जहां है वहीं रहने दो। आखिर समता मूलक समाज बनाना है, आखिर समता मूलक समाज बनाना है तो उन सबको मिटाना है। नफरत का कारण नहीं जाना, उनसे कहते हैं नफरत का कारण नहीं जाना, उसमें सब है बड़ा घराना। भूल गए बीते दिनों का फसाना, आरक्षण पालन किया नहीं, कैसे कर दें उसका कल्याण। जब तब अनुदान तो देते हैं, जब तब अनुदान तो देते हैं, पर नहीं करेंगे वेतनमान, बरकन सबका हो जाएगा उत्थान। हुजूर, तब वो कहते हैं हुजूर सब तो है आपका प्रजा समान, करना आप ही को है कल्याण, नहीं तो एक दिन सुपुर्दे खाक हो जाएंगे, नहीं तो एक दिन सुपुर्दे खाक हो जाएंगे। ईश्वर को क्या बताएंगे, अपयश लेकर जाएंगे, वित्त रहित कर्मी यहाँ आंसू बहाएंगे, धरती पर इनका बागी कहलाएंगे, क्या स्वर्ग में जगह नहीं बनवाएंगे। यह जिंदगी है कुछ दिनों का, वो कह रहे हैं श्रीमान जी जो हमारे वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति के लिए उनसे जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं यह जिंदगी है कुछ दिनों का, पद और सम्मान का क्या भरोसा, इसलिए प्रयत्न कीजिए यश प्राप्ति का, मनोप्रांत लोग चढ़ाएंगे फूल श्रद्धा का। ऐसा काम कीजिए, है ना, प्रयत्न कीजिए यश प्राप्ति का, मनोप्रांत लोग चढ़ाएंगे फूल श्रद्धा का, आंसू गिरेगा सदा स्नेह का, आंसू गिरेगा सदा स्नेह का। अब समय बचा आपका थोड़ा सा, अब तो हुजूर थोड़ा समय बचा हुआ है, अब समय बचा आपका थोड़ा सा, वित्त रहित कर्मी को न कीजिए निराशा, मान लीजिए मांग इनके घाटा अनुदान का, कर दीजिए कल्याण वर्षों से शोषितों का, कर दीजिए कल्याण वर्षों से शोषितों का, ताकि पूर्ण हो मांग इनके वर्षों का, ताकि पूर्ण हो मांग इनके वर्षों का। हाल ही में कुछ माह पूर्व जनता दरबार में किसी फरियादी के फरियाद पर आला कमान माननीय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की समाधान हेतु इच्छा जगी जी, इच्छा जगी तो शिक्षा मंत्री जी पूर्व की व्यवस्था दोहराकर उन्हें ठगी। क्योंकि उन्हें तो वित्त रहित कर्मी से काफी घृणा रही, उन्हें थोड़ा भी लगाव होता तो नियत वेतन क्यों नहीं जी। प्रबंधन से मुक्ति हेतु उचित राह यही सही, बैंक खाता में पैसा प्रबंधन तो दे ही रही, लेकिन पिछला दरवाजा से लेन देन तो होती रही जी, जी। लेकिन पिछला दरवाजा से लेन देन तो हो ही रही। अरे भाई मैं भी एकदम नासमझ हूँ, अरे भाई मैं भी एकदम नासमझ हूँ, यानी महान नेता के शब्दों में भगचोनहर, मैं भी भगचोनहर हूँ। कैसे भाई? क्योंकि मैं निवेदन कर रहा हूँ उन्हें करने को कल्याण, जिनके वचन है विचरणशील समान। सुना था नवनियोजित शिक्षक 15 अगस्त को गाएंगे झंडा गान, सुना था नवनियोजित शिक्षक 15 अगस्त को गाएंगे झंडा गान, दीपावली में खाएंगे सरकारी पैसे का मिष्टान, नया वर्ष के पूर्व ही करना होगा योगदान, नहीं जाना कि महाशय देते हैं झूठा व्याख्यान, घसीटते टीचर बहाली को घसीटते नहीं हो सका 21 तक भी पदस्थापन, धक धक करता है शिक्षक अभ्यर्थी, कहीं फरवरी में भी न हो व्यवधान। टीचर अभ्यर्थी सोच रहा है कि कितना डेट फेल हो गया, फरवरी में भी होगा कि नहीं होगा। जितना विलंब होगा सरकार को उतना ही कम होगा आर्थिक नुकसान, जितना विलंब होगा सरकार के खजाना से देना तो नहीं पड़ेगा, जितना विलंब होगा सरकार को उतना ही कम होगा आर्थिक नुकसान। अतः विश्वास नहीं होता कि हो पाएगा उनका 22 तक कल्याण टीचरों का। हमें तो लगता है मंत्री जी को नहीं शोषित आर्थिक तंगी झेल रहे शिक्षक का ज्ञान, इधर वित्त रहित कर्मी बता रहे उन्हें अपना दिवालियापन, वित्त रहित कर्मी भी अपना दिवालियापन बता रहे हैं, लेकिन लगता है वो कभी नहीं गए हैं वित्त रहित शिक्षण संस्थान। यदि ज्ञान भी है तो नहीं चाहते उनका उत्थान, उनके नज़र में संबद्ध कॉलेज शिक्षकों का क्या मान। जब जी में आया तो कर देंगे मुद्रादान, जब मन में आएगा तो मुद्रा दान कर देंगे। मंत्री जी कभी सोचे हैं कि कब चला जाएगा यह मान सम्मान,
आपका पद तो ठीक वैसा ही जैसे आए जाए आंधी तूफान। आपके पूर्व भी हुए अनेकों शिक्षा विभाग के आला कमान, है ना, जनमानस के हृदय से मिट गया सदा के लिए नाम, क्योंकि उन लोगों ने नहीं किया सामान्य जन समस्या का निदान। एक दिन आप भी हो जाएंगे बिना मान के जान, लेकिन वो क्या करें, वो तो है कठपुतली समान। जी। दौर तो है इनका पास मुखिया महान, दौर तो है पास इनका मुखिया महान, उन्हीं के इशारे से उठना बैठना कुछ करना है ऐलान, उन्हीं के इशारे से उठना बैठना करना है ऐलान। ये तो है प्रधान जी के रबर स्टाम्प समान, ये तो है प्रधान जी के रबर स्टाम्प समान। अतः इससे अपेक्षा करना जैसे तोड़ना तारा आसमान। एक तो वित्त रहित कर्मी से उन्हें काफ़ी रहता है टेंशन, एक तो वित्त रहित कर्मी से उन्हें रहता है काफ़ी टेंशन, दूसरा संबंध कॉलेज के प्रति इनका निगेटिव इंटेंशन। नहीं तो करना होगा मासिक भुगतान। कहते हैं साहब, कहते हैं कि यदा कदा अपनी मर्जी से देते हैं उन्हें अनुदान, नहीं तो करना होगा मासिक भुगतान। सोचा है राज का कितना होगा नुकसान, अरे सोचा है राज का कितना होगा नुकसान। ठीक है, धीरे धीरे कहते हैं कि धीरे धीरे यूं ही सबका चला जाएगा जान, धीरे धीरे यूं ही सबका चला जाएगा जान, सेवा निवृत्त हो जाएगा हमारे जनता जनार्दन का करते करते कल्याण। जी। साहब कहते हैं धीरे धीरे यूं ही सबका चला जाएगा जान, सेवा निवृत्त हो जाएगा हमारे जनता जनार्दन का करते करते कल्याण, लेकिन किसी कीमत पर नहीं करेंगे घाटा अनुदान। सोचा थोड़ा सोचते भी यदि किया होता नियुक्ति में आरक्षण पालन। कहते हैं साहब हमारे कि थोड़ा सोच भी लेते, करने की इच्छा भी जगती, थोड़ा सोचते भी यदि किया होता नियुक्ति में आरक्षण पालन, साथ ही पूर्व की कथाओं का भी है तो हमें आत्मज्ञान, साथ ही पूर्व की कथाओं का भी तो हमें है आत्मज्ञान। फिर मुख्यमंत्री जी कहते हैं उनसे जो हमारे कल्याण की बात करते हो, हैं बकलोल दबे कुचले की आवाज़ उठाते हो। अब कहते हैं दबे कुचले की आवाज़ उठाते हो, कहने में नहीं शर्माते हो, उन लोगों को बढ़ाओगे फेर में पड़ जाओगे, गद्दी भी कमाओगे, ये लोग कहाँ जाएगा जब वो लोग बढ़ जाएगा, है ना, उसको वहीं रहने दो, उसको नहीं बढ़ने दो, जहाँ है वहीं रहने दो। आखिर समता मूलक समाज बनाना है, आखिर समता मूलक समाज बनाना है तो उन सबको मिटाना है। नफरत का कारण नहीं जाना, उनसे कहते हैं नफरत का कारण नहीं जाना, उसमें सब है बड़ा घराना, भूल गए बीते दिनों का फसाना, आरक्षण पालन किया नहीं कैसे कर दें उसका कल्याण। जब तब अनुदान तो देते हैं, जब तब अनुदान तो देते हैं, पर नहीं करेंगे वेतनमान, बरकन सबका हो जाएगा उत्थान। हुजूर तब वो कहते हैं हुजूर सब तो है आपका प्रजा समान, करना आप ही को है कल्याण, नहीं तो एक दिन सुपुर्दे खाक हो जाएंगे, नहीं तो एक दिन सुपुर्दे खाक हो जाएंगे, ईश्वर को क्या बताएंगे, अपयश लेकर जाएंगे, वित्त रहित कर्मी यहाँ आंसू बहाएंगे, धरती पर इनका बागी कहलाएंगे, क्या स्वर्ग में जगह नहीं बनवाएंगे, यह जिंदगी है कुछ दिनों का। वो कह रहे हैं श्रीमान जी जो हमारे वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति के लिए उनसे जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं यह जिंदगी है कुछ दिनों का, पद और सम्मान का क्या भरोसा, इसलिए प्रयत्न कीजिए यश प्राप्ति का, मनोप्रांत लोग चढ़ाएंगे फूल श्रद्धा का। ऐसा काम कीजिए, है ना, प्रयत्न कीजिए यश प्राप्ति का, मनोप्रांत लोग चढ़ाएंगे फूल श्रद्धा का, आंसू गिरेगा सदा स्नेह का, आंसू गिरेगा सदा स्नेह का। अब समय बचा आपका थोड़ा सा, अब तो हुजूर थोड़ा समय बचा हुआ है, अब समय बचा आपका थोड़ा सा, वित्त रहित कर्मी को न कीजिए निराशा, मान लीजिए मांग इनके घाटा अनुदान का, कर दीजिए कल्याण वर्षों से शोषितों का।
कर दीजिए कल्याण वर्षों से शोषितों का, ताकि पूर्ण हो मांग इनके वर्षों का, ताकि पूर्ण हो मांग इनके वर्षों का। हाल ही में कुछ माह पूर्व जनता दरबार में किसी फरियादी के फरियाद पर आला कमान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की समाधान हेतु इच्छा जगी तो शिक्षा मंत्री जी पूर्व की व्यवस्था दुहरा कर उन्हें ठगी। क्योंकि उन्हें तो वित्त रहित कर्मी से काफी घृणा रही। उन्हें थोड़ा भी लगाव होता तो नियत वेतन क्यों नहीं जी। प्रबंधन से मुक्ति हेतु उचित राह यही सही। बैंक खाता में पैसा प्रबंधन तो दे ही रही, लेकिन पिछला दरवाजा से लेन देन तो होती रही जी। लेकिन पिछला दरवाजा से लेन देन तो हो ही रही। अरे भाई मैं भी एकदम नासमझ हूँ, यानी महान नेता के शब्दों में भगचोनहर। मैं भी भगचोनहर हूँ। कैसे भाई? क्योंकि मैं निवेदन कर रहा हूँ उन्हें करने को कल्याण, जिनके वचन है विचरणशील समान। सुना था नवनियोजित शिक्षक 15 अगस्त को गाएंगे झंडा गान। सुना था नवनियोजित शिक्षक 15 अगस्त को गाएंगे झंडा गान। दीपावली में खाएंगे सरकारी पैसे का मिष्ठान। नया वर्ष के पूर्व ही करना होगा योगदान। नहीं जाना कि महाशय देते हैं झूठा व्याख्यान। घसीटते टीचर बहाली को घसीटते नहीं हो सका 21 तक भी पदस्थापन। धक धक करता है शिक्षक अभ्यर्थी, कहीं फरवरी में भी न हो व्यवधान। टीचर अभ्यर्थी सोच रहा है कि कितना डेट फेल हो गया, फरवरी में भी होगा कि नहीं होगा। जितना विलंब होगा सरकार को उतना ही कम होगा आर्थिक नुकसान। जितना विलंब होगा सरकार के खजाना से देना तो नहीं पड़ेगा। जितना विलंब होगा सरकार को उतना ही कम होगा आर्थिक नुकसान। अतः विश्वास नहीं होता कि हो पाएगा उनका 22 तक कल्याण टीचरों का। हमें तो लगता है मंत्री जी को नहीं शोषित आर्थिक तंगी झेल रहे शिक्षक का ज्ञान। इधर वित्त रहित कर्मी बता रहे उन्हें अपना दिवालियापन। वित्त रहित कर्मी भी अपना दिवालियापन बता रहे हैं, लेकिन लगता है वो कभी नहीं गए हैं वित्त रहित शिक्षण संस्थान। यदि ज्ञान भी है तो नहीं चाहते उनका उत्थान। उनके नज़र में संबद्ध कॉलेज शिक्षकों का क्या मान। जब जी में आया तो कर देंगे मुद्रादान। जब मन में आएगा तो मुद्रादान कर देंगे। मंत्री जी कभी सोचे हैं कि कब चला जाएगा यह मान सम्मान। आपका पद तो ठीक वैसा ही जैसे आए जाए आंधी तूफान। आपके पूर्व भी हुए अनेकों शिक्षा विभाग के आला कमान, है ना। जनमानस के हृदय से मिट गया सदा के लिए नाम, क्योंकि उन लोगों ने नहीं किया सामान्य जन समस्या का निदान। एक दिन आप भी हो जाएंगे बिना मान के जान, लेकिन वो क्या करें, वो तो है कठपुतली समान जी। दौड़ तो है इनका पास मुखिया महान, उन्हीं के इशारे से उठना बैठना कुछ करना है ऐलान। उन्हीं के इशारे से उठना बैठना करना है ऐलान। ये तो है प्रधान जी के रबर स्टाम्प समान। अतः इससे अपेक्षा करना जैसे तोड़ना तारा आसमान। एक तो वित्त रहित कर्मी से उन्हें काफ़ी रहता है दूसरा संबंध कॉलेज के प्रति इनका निगेटिव इंटेंशन। कर्मी से उन्हें काफ़ी टेंशन, बहुत टेंशन में रहते हैं। वित्त रहित कर्मी के नामे सुन के टेंशनाइज हो जाते हैं। एक तो वित्त रहित कर्मी से उन्हें काफ़ी रहता है टेंशन, दूसरा कॉलेज के प्रति इनका निगेटिव इंटेंशन, दूसरा संबद्ध कॉलेज के प्रति इनका निगेटिव इंटेंशन। शिक्षा माफियों पर रहता है इनका काफ़ी अटेंशन, शिक्षा माफिया पर रहता है इनका काफ़ी अटेंशन। तभी तो हमें प्रत्यक्ष पैसा न देकर पहले देते हैं अनुदान कॉलेज प्रबंधन। तभी तो हमें पैसा प्रत्यक्ष न देकर देते हैं पहले कॉलेज प्रबंधन। फिर भी वित्त रहित कर्मी का उनसे यही निवेदन, यदि बस में हो
श्रीमान जी, सर जी, यदि आपके बस में हो, यदि बस में हो तो प्रयास करें देने का वेतन जी। यदि बस में हो तो प्रयास करें देने का वेतन, क्योंकि 3/4 घर गए या मर गए। 3/4 जो 3/4 रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए या मर गए, क्योंकि 3/4 घर गए या हो गए काल के भक्षण। 3/4 या तो सेवानिवृत्त होकर घर गए, 3/4 घर गए या हो गए काल के भक्षण। अब 1/4 जो बचा है उसे न दे असामयिक कफन, उसे न दे असामयिक कफन। कफन का दान नहीं दीजिए मरने के समय। 1/4 जो बचा हुआ उसका भी थोड़ा सोचिए, है ना। अब 1/4 जो बचा है उसे न दे असामयिक कफन। इसलिए आग्रह है कि सुने पुकार, इसलिए आग्रह है कि सुनिए पुकार और करवा दे घाटानुदान, ताकि कर्मी करे प्रधान जी के साथ, ताकि कर्मी करे प्रधान जी के साथ आपका भी जय जय गान। वाह, ते थे सर जो कि बहुत टेंशन में, वित्त रहित शिक्षक बहुत टेंशन में है, इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बिना दाम के शिक्षा कैसा। आज एक तरफ हमारे कॉलेजों में प्रोफेसर बहुत बड़े अमाउंट पर काम करते हैं और एक तरफ वित्त रहित शिक्षा, ये बहुत बहुत बड़ा कलंक है। इसलिए कलंक को धोना होगा और ऐसी स्थिति में अगर समतामूलक सोसाइटी को लाना होगा, शिक्षा को बहुत आगे बढ़ना होगा, तो वित्त रहित शिक्षक के बारे में भी सोचना होगा, उनको अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना होगा, उनको भी समान वेतन पर लाना होगा, तब समाज आगे बढ़ेगा, जुड़ेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बने रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।